विक्रम एक आर्ट कलेक्टर था जो रहस्यमयी पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियों का संग्रह करता था। एक दिन उसे एक बहुत पुरानी पेंटिंग के बारे में पता चला जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। विक्रम ने इसे खरीद लिया और उसे अपने घर की लाइब्रेरी में सजाकर रखा। यह पेंटिंग एक राजा और रानी की थी जिनके चेहरे पर एक अजीब उदासी और दर्द था। विक्रम को पेंटिंग की बारीकियों में कुछ अनजाना सा रहस्य महसूस हुआ। धीरे धीरे वह पेंटिंग में इतना खो गया कि उसे हर रात अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को महल में पाता जहां राजा और रानी उसे मदद के लिए पुकारते। विक्रम ने सोचा कि यह पेंटिंग सिर्फ एक कला का नमूना नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है। वह पेंटिंग की गहराई में जाने लगा और उस चित्रकार की खोज में जुट गया जिसने इसे बनाया था। उसे चित्रकार कबीरनाथ की पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस पेंटिंग को बनाने के दौरान कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। चित्रकार ने पेंटिंग को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि पेंटिंग के पात्र जीवित हैं। डायरी में एक पहेली भी लिखी थी, सच्चाई वहीं मिलेगी जहां परछाई खत्म हो। विक्रम ने पेंटिंग का निरीक्षण किया और उसे अंततः पेंटिंग के भीतर एक खुफिया दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला तो एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, जो इस पत्र को पढ़ेगा वह राजा और रानी की आत्माओं को मुक्त करेगा, लेकिन इस राज को खोलने से उसकी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। अब कहानी की असली गहराई सामने आई। कई सदियों पहले राजा प्रताप सिंह और रानी अदिति अपने राज्य के आदर्श शासक थे। वे जनता के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके महल में एक गुप्त दुश्मन था, राजा का सबसे करीबी मंत्री जिसका नाम था भैरव। भैरव ने सत्ता की लालसा में राजा को धोखा दिया और उन पर काला जादू कर दिया। इस जादू के तहत राजा और रानी की आत्माएं एक पेंटिंग में कैद हो गईं। यह पेंटिंग मंत्री के महल में छिपाकर रखी गई ताकि कोई उन्हें मुक्त न कर सके। कई पीढ़ियों बाद यह पेंटिंग अलग अलग हाथों में घूमती रही और धीरे धीरे इसका रहस्य इतिहास में खो गया। लोगों ने इसे श्रापित कहना शुरू कर दिया क्योंकि पेंटिंग के मालिकों के साथ हमेशा अजीब घटनाएं घटती रही। विक्रम ने जब यह सच्चाई जानी तो वह हैरान रह गया। उसने पेंटिंग के ताले को खोलने का फैसला किया ताकि राजा और रानी को इस श्राप से मुक्ति मिल सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह श्राप सिर्फ राजा और रानी को ही नहीं बल्कि उसे भी प्रभावित करेगा। जब विक्रम ने अंतिम ताले को खोला तो पेंटिंग से तेज रोशनी निकली और राजा रानी की छवियां जीवित हो गईं। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, विक्रम, तुमने हमें सदियों की कैद से मुक्त किया है, लेकिन इस श्राप का एक हिस्सा तुम्हारी आत्मा पर भी पड़ा है। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। विक्रम ने महसूस किया कि अब उसके सपने और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और वह हर जगह राजा और रानी के महल के दृश्य देखने लगा। उसकी अपनी पहचान बदलने लगी और धीरे धीरे वह खुद को उस महल का हिस्सा समझने लगा। विक्रम को अब यह समझ में आ गया कि उसने एक रहस्यमयी दुनिया का द्वार खोल दिया है जहां अब उसकी आत्मा भी जुड़ चुकी है। वह जानता था कि राजा और रानी मुक्त हो गए हैं, लेकिन वह खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया जिसे अब कभी नहीं तोड़ा जा सकता। उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए उस रहस्य में खो गई थी और वह कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ सका। इस कहानी में अंततः विक्रम को राजा रानी को मुक्ति दिलाने का श्रेय तो मिला, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी रहस्यों और श्रापों से जकड़ गई। पेंटिंग ने उसे एक अनंत खेल में फंसा दिया जिससे वह कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां हम आगे भी आपके लिए लेकर आएं,
तो हमारे चैनल टॉप स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस कहानी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।